बीरबल ने ऐसी चाल चली कि अकबर भी दंग रह गए। अकबर बीरबल की अनोखी जोड़ी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही बुद्धि, चतुराई और हास्य से भरी होती थीं। दरबार में रोजाना कोई न कोई नई समस्या आती थी और बीरबल अपनी सूझबूझ से ऐसे समाधान निकाल देते कि अकबर ही नहीं, पूरा दरबार दंग रह जाता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब बीरबल ने ऐसी चाल चली कि खुद अकबर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। ये घटना एक दिन की है, जब अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। दरबारी बैठे थे, कवि अपनी रचनाओं में मग्न थे और अकबर नए नए सवाल पूछने के मूड में थे। तभी अचानक अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की बहुत तारीफ सुन सुनकर मैं सोच रहा हूं कि आज तुम्हारी असली परीक्षा ले लूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, परीक्षा लेने का अधिकार तो सिर्फ आपको ही है। आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर की चुनौती। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें ऐसी चाल चलनी होगी कि मैं खुद हैरान रह जाऊं। न सिर्फ मैं बल्कि पूरा दरबार भी दंग रह जाए। लेकिन शर्त यह है कि चाल में न कोई जादू होगा, न कोई धोखा, बस बुद्धि और तर्क का खेल होना चाहिए। पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। यह सुनकर दरबारी गपशप करने लगे। देखते हैं बीरबल इस बार क्या करते हैं। इस बार तो काम मुश्किल है, ऐसी चाल चलना आसान नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, 3 दिन का समय दीजिए, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि आप भी दंग रह जाएंगे। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से निकलकर अपने घर पहुंचे। उन्होंने गहरी सोच में डूबकर योजना बनानी शुरू की। ऐसी चाल जिसमें तर्क भी हो, मजा भी हो और राजा खुद हैरान हो जाए। 3 दिन तक उन्होंने कुछ खास तैयारी की। उन्होंने नगर के कारीगरों, किसानों और व्यापारियों को गुप्त रूप से बुलाया। उन्होंने सबको आदेश दिया, जो भी मैं कहूं वैसा ही करना। किसी को भी ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लोगों ने बीरबल की बात मान ली, क्योंकि सब जानते थे कि बीरबल की योजनाओं में हमेशा कुछ अनोखा और मनोरंजक होता है। तीसरे दिन का दरबार। तीसरे दिन दरबार में सभी दरबारी उत्साहित होकर बैठे थे। अकबर भी मुस्कुरा रहे थे। तो बीरबल, बताओ, क्या चाल चली तुमने? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको आपके राज्य का एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा। पर इसके लिए आपको मेरे साथ महल के बाहर चलना होगा। अकबर ने हामी भर दी। दरबारियों के साथ वे नगर भ्रमण पर निकल पड़े। अनोखा दृश्य उन जैसे ही वे नगर की मुख्य सड़क पर पहुंचे, उन्होंने देखा, किसान बैलों के बजाय बकरियों से हल चला रहे थे। व्यापारी अपने सामान को उल्टा लटकाकर बेच रहे थे। बच्चे पगड़ी पहनकर बड़े बूढ़ों की तरह बैठकर शतरंज खेल रहे थे। और तो और, शहर के पहरेदार घोड़ों के बजाय गधों पर सवार होकर गश्त कर रहे थे। अकबर यह सब देखकर ठिठक गए। ये सब क्या हो रहा है बीरबल? क्या हमारे राज्य में सब पागल हो गए हैं? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, यही तो चाल है। आप खुद देखिए, पूरा राज्य उल्टा काम कर रहा है। अकबर का धैर्य टूटता है। अकबर गुस्से में बोले, यह किसकी अनुमति से हो रहा है? मैं आज ही सबको दंड दूंगा। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ठहरिए। दंड देने से पहले एक बार इन लोगों से पूछ तो लीजिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अकबर ने आदेश दिया कि एक किसान को बुलाया जाए। किसान बोला, हुजूर, हमारे राजा जब तब नई नई फरमान जारी करते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी बिना सोचे समझे उल्टे काम करना शुरू कर दें। अकबर हैरान रह गए। क्या मतलब? बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, जनता सिर्फ वही करती है जो राजा से प्रेरित होकर सीखे। अगर राजा बिना सोचे आदेश देंगे तो प्रजा भी बिना सोचे काम करेगी। बीरबल की चाल का खुलासा। अकबर की आंखें फैल गईं। उन्हें समझ आया कि बीरबल ने एक नाटक रचा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सब मेरे आदेश पर हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर नेता गलत दिशा में चलता है तो जनता भी उसी दिशा में चलने लगती है। आपकी हर बात प्रजा के लिए आदेश है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर जोर से ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। वाकई यह चाल ऐसी थी कि मैं भी दंग रह गया। उन्होंने बीरबल को इनाम देते हुए कहा,
तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। आज से मैं कोई भी आदेश देने से पहले 10 बार सोचूंगा। दरबारियों ने भी तालियां बजाईं। सभी हंस पड़े क्योंकि उन्होंने भी बीरबल की चतुराई का लोहा मान लिया था। हास्य का तड़का। दरबारी कवि तानसेन बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार मैं भी गधे पर बैठकर दरबार आऊंगा। यह सुनकर दरबार ठहाकों से गूंज उठा। समाप्ति और शिक्षा। बीरबल ने जो चाल चली थी वह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि उसमें गहरा संदेश था। एक राजा की बुद्धिमानी ही उसके राज्य की दिशा तय करती है। नेता जैसा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। अकबर ने यह सीख हमेशा याद रखी और बीरबल को एक बार फिर अपना सबसे प्रिय मंत्री घोषित किया। चाल के बाद दरबार का माहौल। बीरबल की उस अनोखी चाल के बाद पूरा दरबार कई दिनों तक हंसी और हैरानी में डूबा रहा। अकबर अक्सर मुस्कुराते हुए कहते, बीरबल, तुमने तो वाकई मेरी आंखें खोल दी। लेकिन अकबर जैसे राजा की आदत थी कि वे केवल एक चाल से संतुष्ट नहीं होते थे। उनके भीतर हमेशा बीरबल की बुद्धि को और परखने की जिज्ञासा रहती थी। एक दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, बीरबल, तुम्हारी पिछली चाल ने सबको दंग कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम ऐसी चाल चलो जो न केवल मेरी बुद्धि को चुनौती दे, बल्कि मेरी समझ की भी सीमा को पार कर जाए। और इस बार तुम केवल मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया को हैरान कर दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपना, मैं हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूं। मुझे केवल 5 दिन का समय दीजिए। बीरबल की गुप्त योजना की शुरुआत। बीरबल घर लौटे और उन्होंने सोचना शुरू किया। इस बार कुछ ऐसा करना होगा जो सिर्फ चाल न लगे, बल्कि राज्य में ज्ञान और हंसी दोनों फैलाए। उन्होंने अपने खास लोगों को बुलाया, नगर के कलाकार, किसान, व्यापारी और यहां तक कि महल के सैनिक। उन्होंने सबको गुप्त रूप से अलग अलग भूमिकाएं सौंपी। बीरबल बोले, इस बार हम एक ऐसा नाटक करेंगे जो अकबर की सोच को नई दिशा देगा, लेकिन याद रहे, कोई भी इसकी जानकारी बाहर न दे। लोगों ने हामी भर दी, क्योंकि बीरबल का आदेश मानना राज्य में गर्व की बात थी। अकबर की नई उलझन। 5वें दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज जो कुछ भी होगा आपको बिना सवाल पूछे मेरे साथ चलना होगा। अकबर ने हामी भर दी। वे, बीरबल और पूरे दरबार के दरबारी नगर के चौक पर पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, सड़क के किनारे विशाल मंच लगा हुआ है। हजारों लोग इकट्ठा हैं। नगरवासी हंसी और उत्सुकता में बातें कर रहे हैं। अकबर चौंक कर बोले, बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह नाटक है, लेकिन इसमें सच्चाई छिपी है। इसे देखकर आप हैरान भी होंगे और सीख भी पाएंगे। नाटक का पहला दृश्य, राजा का उल्टा राज। नाटक में एक नकली राजा था जो बिल्कुल अकबर जैसा दिखता था। वह अपने मंत्री को बुलाकर कहता, आज से राज्य में सब लोग केवल रात में काम करेंगे और दिन में सोएंगे। मंत्री पूछता, हुजूर, ऐसा क्यों? राजा हंसकर जवाब देता, क्योंकि मैंने सपना देखा है कि चांदनी में काम करने से फसलें ज्यादा उगेंगी। पूरा दर्शक वर्ग हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी हंसने लगे, लेकिन भीतर ही भीतर सोच में पड़ गए। जनता की नकलान फिर दिखाया गया कि जनता ने राजा के आदेश का पालन किया। किसान रात में हल चला रहे थे और दिन में सो रहे थे। व्यापारी रात में बाजार लगाकर बेच रहे थे, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। सैनिक अंधेरे में पहरेदारी करते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे। इस दृश्य पर पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। समझदार मंत्री। अब मंच पर मंत्री, जो नाटक में बीरबल जैसा दिखाया गया, राजा से कहता, जहांपनाह, अगर राजा गलत दिशा में जाएगा तो जनता भी गलत रास्ता चुनेगी। राजा जवाब देता, तो मैं क्या करूं? मंत्री कहता, आपको खुद अपनी गलती माननी होगी और जनता को सही रास्ता दिखाना होगा। ये सुनकर नकली राजा ने गलती मानी और जनता ने खुशी खुशी सही रास्ता अपनाया। अकबर पर गहरा असर हुआ। नाटक खत्म होते ही बीरबल अकबर के पास गए और बोले, जहांपनाह, ये नाटक केवल हास्य नहीं था। ये इस बात का आईना है कि राजा के फैसले पूरे राज्य की दिशा तय करते हैं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चाल ने वाकई मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं मानता हूं कि एक राजा का हर कदम सोच समझकर होना चाहिए। अकबर की परीक्षा।
नई शर्त। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां तुम्हारी चालाकी और बुद्धि दोनों की असली परीक्षा होगी। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह मैं तैयार हूं। अकबर ने आदेश दिया, कल से 7 दिन के भीतर तुम्हें मेरे लिए एक ऐसी चीज लानी होगी जो न इस दुनिया में सबसे बड़ी हो, न सबसे छोटी, न सबसे भारी, न सबसे हल्की, लेकिन जो हर किसी को चाहिए। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल की नई चाल की तैयारी। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी। वे सोच में डूब गए। ऐसी चीज जो हर किसी को चाहिए, लेकिन जिसका कोई भौतिक माप न हो। उन्होंने नगर में घूमना शुरू किया, लोगों से बातचीत की और उनके विचार समझे। किसी ने कहा धन चाहिए, किसी ने कहा खुशी चाहिए, किसी ने कहा सम्मान चाहिए। बीरबल ने सब सुना और मुस्कुराए। उनके मन में चाल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। 7वें दिन का दरबार। बीरबल का जवाब। 7वें दिन अकबर ने दरबार सजाया और सबके सामने पूछा, बीरबल, क्या तुमने वो चीज ढूंढ ली? बीरबल मुस्कुराते हुए एक खाली कटोरा लेकर आए। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? बीरबल बोले, जहांपना, ये कटोरा खाली है, लेकिन इसमें वो चीज है जो न सबसे बड़ी है, न सबसे छोटी, न भारी, न हल्की। ये है असमझ। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने कहा, समझ ही वो चीज है जिसकी सबको जरूरत है। इसके बिना धन, शक्ति या पद सब बेकार है, और समझ को न तौला जा सकता है, न नापा जा सकता है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, वाह बीरबल, तुमने वाकई एक बार फिर ऐसी चाल चली कि मैं दंग रह गया। हास्य का अंत और शिक्षा। तानसेन हंसकर बोले, अगर समझ बिकती तो मैं सबसे पहले खरीद लेता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सोने की 100 मुद्राएं इनाम में दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और तर्क के आगे मैं हर बार नतमस्तक हो जाता हूं। सीखना नेता की दिशा ही प्रजा की दिशा तय करती है। समझ सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे कोई नाप या तौल नहीं सकता। पिछली चाल के बाद दरबार में हलचलास बीरबल के समझ के खाली कटोरे वाले उत्तर ने दरबारियों को तो चकित कर ही दिया था, लेकिन अकबर के मन में भी अब एक नई हलचल थी। वे बार बार सोचते, बीरबल ने एक खाली कटोरे से इतना गहरा संदेश कैसे दे दिया? क्या सचमुच बुद्धि ऐसी चीज है जो हर मुश्किल का हल ढूंढ सकती है? दरबारियों में चर्चा छिड़ गई। एक दरबारी ने कहा, राजा को चाहिए कि वे इस बार बीरबल को ऐसी कठिन स्थिति में डालें जिससे उसकी बुद्धि की सच्ची परख हो। दूसरे दरबारी ने जोड़ा, हां, इस बार ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जो न केवल मुश्किल हो बल्कि असंभव सी लगे। अकबर ने यह सब सुना और मुस्कुराए। अकबर की नई घोषणा। अगले दिन अकबर ने दरबार में आदेश दिया, बीरबल, अब मैं तुम्हारी बुद्धि की अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम्हें 7 दिन में मुझे ऐसी जगह से लाकर दिखाना होगा जहां झूठ सच लगे और सच झूठ लगे। पूरा दरबार हैरानी से एक दूसरे को देखने लगा। तानसेन हंसते हुए बोले, ये तो सचमुच असंभव है बीरबल। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। 7 दिन में आपको उत्तर मिलेगा। बीरबल की योजना। बीरबल अपने घर लौटे। उन्होंने सोचा, ऐसी जगह कहां हो सकती है जहां सच और झूठ की पहचान ही न रह जाए। शायद यह कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि एक परिस्थिति होगी जिसे मैं खुद बनाऊंगा। उन्होंने नगर के कुछ चतुर लोगों को बुलाया। एक प्रसिद्ध व्यापारी, एक विद्वान पंडित, एक मजाकिया कलाकार और मान एक साधारण किसान। बीरबल ने इन चारों को गुप्त योजना समझाई। झूठ और सच का नाटक। बीरबल ने नगर के चौक में मंच तैयार करवाया और घोषणा की, 7वें दिन पूरा दरबार यहां आएगा और एक ऐसा दृश्य देखेगा जहां झूठ सच लगेगा और सच झूठ। लोग उत्साहित होकर दिन गिनने लगे। 7वें दिन दरबार का आगमन। 7वें दिन अकबर दरबारियों और सैकड़ों नगरवासियों के साथ मंच पर पहुंचे। उन्होंने पूछा, बीरबल, अब बताओ तुम्हारी चाल क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप स्वयं देखिए। पहला दृश्य, व्यापारी का सच और झूठ। व्यापारी मंच पर आया और बोला, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। पंडित ने कहा, यह झूठ है, मैंने इसे कई बार व्यापार में धोखा देते देखा है। व्यापारी ने जवाब दिया,
ये भी झूठ है, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। अब जनता उलझ गई, कौन सच कह रहा है। दूसरा दृश्य, कलाकार का मजाक। अब मजाकिया कलाकार आया और बोला, जहांपना, आज मैं कहता हूं कि सूरज रात में उगता है। सब हंस पड़े, पर तभी पंडित बोला, अगर धरती गोल है तो सूरज कहीं ना कहीं रात में भी उगता ही है। अब सभी चुप। सच और झूठ का फर्क धुंधला हो गया। तीसरा दृश्य, किसान की बुद्धिमान किसान मंच पर आया और बोला, जहांपना, मेरे खेत में कल सोना उगा। सब हंसे, लेकिन उसने मिट्टी से एक चमकीला पत्थर निकाला जो सचमुच सोने जैसा दिख रहा था। अकबर हैरान रह गए। बीरबल की व्याख्या। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपना, ये है वह जगह जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। मानव मस्तिष्क। जब कोई बात हमारी समझ से परे हो जाती है तो सच और झूठ दोनों हमें समान लगने लगते हैं। उन्होंने जोड़ा, इसलिए राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में ऐसी स्थिति कभी ना आने दे जहां जनता सच और झूठ में फर्क न कर पाए। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी चाल ने एक बार फिर मेरी आंखें खोल दी। सच और झूठ के बीच सबसे बड़ा फर्क केवल बुद्धि कर सकती है। उन्होंने बीरबल को सोने के 100 सिक्के और एक विशेष मोहर इनाम में दी। दरबार का हास्यमय। तानसेन बोले, अब तो मैं भी कह दूंगा कि मेरी आवाज सबसे खराब है, ताकि लोग कहें, नहीं नहीं, तानसेन सबसे अच्छा गाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। समाप्ति और शिक्षा। जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाए वहां बुद्धि ही मार्गदर्शन करती है। राजा को चाहिए कि वह प्रजा को भ्रम से दूर रखे। अकबर ने उसी दिन आदेश दिया, आज से मेरे सभी फैसले जनता की समझ को ध्यान में रखकर होंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यही तो एक सच्चे राजा की पहचान है। बीरबल की चाल से हल हुई राज्य की सबसे बड़ी समस्या। पिछली परीक्षा के बाद का माहौल। बीरबल की सच और झूठ की पहचान वाली चाल के बाद अकबर और पूरा दरबार उनकी बुद्धि के कायल हो गया। अकबर ने सार्वजनिक रूप से कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार की शान हो, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि केवल मनोरंजन तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य की सबसे बड़ी समस्या हल करने में भी काम आए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, समस्या बताएं, मैं उसका हल खोज लूंगा। राज्य की नई समस्या। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे राज्य की सीमा पर 2 गांवों में आपसी झगड़ा इतना बढ़ गया है कि वे एक दूसरे पर हमला करने को तैयार हैं। झगड़े की वजह भी अजीब है। दोनों गांव दावा कर रहे हैं कि नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन उनकी है। दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, ये तो युद्ध का रूप ले सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें वहां जाकर ऐसा हल निकालना होगा कि दोनों गांव संतुष्ट हो जाएं, बिना तलवार उठाए। बीरबल की यात्रा। बीरबल अगले ही दिन उस सीमा पर पहुंचे। दोनों गांव के मुखिया आमने सामने खड़े थे और उनके लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। बीरबल ने दोनों मुखियाओं से कहा, मैं सम्राट अकबर का प्रतिनिधि हूं, पहले मेरी बात सुनो, फिर निर्णय करूंगा। दोनों गांवों ने हामी भरी, लेकिन उनके चेहरों पर नाराजगी साफ झलक रही थी। बीरबल का अनोखा ऐलान। बीरबल ने कहा, इस विवादित जमीन को मैं एक तीसरे गांव को दे देता हूं जो इसे बेहतर तरीके से संभाल सके। दोनों गांव चौंक गए। पहले गांव का मुखिया बोला, ये अन्याय है, ये जमीन हमारी है। दूसरे गांव वाला चिल्लाया, नहीं, ये हमारी है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, यदि तुम दोनों में से कोई भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है तो मैं इसे तीसरे गांव को दे दूंगा। लोगों की प्रतिक्रिया और बीरबल की चाल। दोनों गांव के लोग परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अगर वे लड़ते रहे तो जमीन हाथ से चली जाएगी। बीरबल ने गुप्त रूप से अपनी योजना शुरू की। उन्होंने घोषणा की, कल मैं इस जमीन पर एक विशेष परीक्षा लूंगा। जो भी परीक्षा पास करेगा वही इस जमीन का असली मालिक होगा। परीक्षा का दिन। अगले दिन बीरबल ने दोनों गांवों को बुलाया। उन्होंने कहा, इस जमीन पर जो सबसे ज्यादा काम करेगा और इसे उपजाऊ बनाएगा वही इसका मालिक कहलाएगा। दोनों गांव के लोग खेती किसानी में जुट गए। उन्होंने झाड़ियों को काटा, खेतों को जोता, नदी का पानी लाकर सिंचाई की।
देखते ही देखते कुछ दिनों में जमीन हरी भरी हो गई। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने दोनों गांवों को बुलाकर कहा, अब देखो, जब तुम मिलकर काम कर सकते हो तो झगड़ा क्यों कर रहे थे? यह जमीन अब दोनों गांवों की है, तुम इसे मिलकर ही संभालोगे। दोनों गांव के मुखिया एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि मिलकर काम करने से फायदा ज्यादा है। अकबर की प्रतिक्रिया। बीरबल राजधानी लौटे और अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने झगड़े को सहयोग में बदल दिया। मैं तो सोच रहा था कि वहां तलवारें उठेंगी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, समस्या का हल हमेशा युद्ध नहीं होता। कभी कभी थोड़ी समझदारी और चालाकी तलवार से ज्यादा असरदार होती है। हास्य का तड़का। तानसेन ने मजाक में कहा, अगर बीरबल ऐसे ही चलते रहे तो अगली बार हमें दरबार में भी खेत जोतना पड़ेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख। झगड़े को बुद्धि और सहयोग से हल किया जा सकता है। जहां लड़ाई हो सकती है वहां समझदारी से शांति स्थापित की जा सकती है। अकबर ने बीरबल को मोती जड़ा हार पहनाकर